गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक सर, क्योंकि पता है ना आज का क्लास में क्या होने वाला है, थेल्स का विलोम। यानी आप सबको पता है सर कि हमारा पिछले क्लास में थेल्स प्रमेय का क्लास चला था सर, और आज का जो क्लास होगा ना वो थेल्स का विलोम होगा। और थेल्स चाहे थेल्स का विलोम, ये दो में से आपको एक एकदम आइए जाएगा एग्जाम में सर, ठीक नो। हो सकता है सर अगर प्रथम पाले में थेल्स आया तो सेकेंड पाले में थेल्स का विलोम आ जाएगा सर, वो फिक्स है, ठीक नो। तो आज हमारा थेल्स का विलोम क्या बोलता है सर, थोड़ी सी गौर करना। और जो लोग अभी तक अगर थेल्स प्रमेय का अगर नहीं देखा है सिद्ध करने वाला क्लास, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहां से जाकर के देख सकते हो सर, ठीक ना। क्योंकि सर आपको ये 5 नंबर फिक्स कर देगा, ठीक नो। अगर कुछ करे ना करे सर, अगर ये दोनों को अगर तुम कर लोगे ना तो तुम्हारा 5 नंबर फिक्स हो जाएगा सर, उसमें कोई काट नहीं सकता है। तो हम सर सीधे लेकर के आपको चलते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम की तरफ, क्योंकि सर ये आपको आज 5 नंबर बढ़ाने वाला है सर, ठीक नो। और 5 नंबर आसानी तरीके से बढ़ जाएगा सर, और जो कहीं नहीं समझेगा वो यहां समझेगा। हाँ, अरे जो किसी को कहीं भी समझ में नहीं आया ना, वो यहां पे समझेगा थेल्स का विलोम, और थेल्स भी समझेगा सर। अब देखो कहता है क्या सर कि थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करते हैं तो। अब देखो कार्य है क्या कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करते हैं तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। अब देखो पहले गौर करना, यहां पहले गौर करना, क्वेश्चन क्या बोला है सर, ये थेल्स का विलोम है। क्या बोला क्वेश्चन कि एक त्रिभुज है, गौर करो ना रे, गौर करो। हाँ, कार्य क्या सर, एक त्रिभुज है जिसका नाम क्या है, ये ए है, ये बी है, और ये क्या है सर, सी है। अब तुम यहां पर सोचो, कहता है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो। अब देखो सर, अब ये त्रिभुज एबीसी है, यहां से मैंने एक रेखा खींचा जिसका नाम क्या है सर, ये डी है, जिसका नाम क्या है, डी है, जिसका नाम क्या है सर, ये डी है ना। अब वो रेखा जो डी है ना, ये वाला त्रिभुज को 2 अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं सर, ये थ्योरम बोल रहा है। कह रहा है ना कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। यानी 2 भुजाओं को, ये वाला भुजा ए बी को ये बिंदु डी पर काटा, ये भुजा ए सी को बिंदु ई पर काटा। तो अब जो है ना सर, हम लोग पिछले थ्योरम में क्या किए थे ना कि ये वाला भुजा ये भुजा को समांतर हम लोग मान लिए थे, थ्योरम में ही बोल दिया था। लेकिन ये थ्योरम जो कह रहा है ना कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है, इसका मतलब इसमें दिया है क्या है सर, इसमें दिया है, क्या दिया हुआ है कि ये जो AD बट्टा DB, ये कह रहा है कि AD बट्टा DB बराबर है ये AE बट्टा क्या चीज सर, ये EC का। और जो लोग ये चीज हम लिखे हैं, और जो लोग थेल्स प्रमेय वाला वीडियो देखा होगा ना, तो ये देखने के बाद बता दिया होगा सर ये तो थेल्स प्रमेय है। एन रे अब देखो सर, आज जो लोग देखा होगा तो बता दिया होगा सर ये थेल्स प्रमेय है, लेकिन मैं तो बता रहा हूं सर थेल्स का विलोम। तो ये वाला दिया हुआ है सर, ठीक ना, थेल्स का विलोम में थेल्स दिया हुआ है। अब कह रहा है क्या सर, फिर से गौर करना क्वेश्चन की तरफ। कहता है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा है, 2 भुजाओं को, देखो इधर ये AD बट्टा DB, ये AE बट्टा EC हो गया ना सर। 2 भुजाओं को क्या कर रहा है सर, एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा की क्या होता है सर, समांतर होती है। अच्छा, तीसरी भुजा की क्या हो जाती है, समांतर होती है। इसका मतलब हमको जो सिद्ध करना है ना वो BC समानुपाती DE। हमको क्या सिद्ध करना है सर, ये BC समानुपाती क्या सिद्ध करना है, DE। अब लिखो सर, सबसे पहले हमको सिद्ध करना है, ठीक ना। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि हमें दिया है क्या। तो हमें दिया हुआ कि एक ABC एक त्रिभुज है, जो कि सर ये ABC त्रिभुज में एक रेखा खींचा गया, जो AB भुजा को बिंदु D पर काटा और AC भुजा को बिंदु E पर काटा। तो ये सब चीज आपको स्टेटमेंट में नीचे लिखना होगा, क्योंकि नहीं लिखोगे ना स्टेटमेंट तो नंबरों ना देगा सर भाई। 5 नंबर का क्वेश्चन है, हाँ, हालतें खराब कर देगा। हाँ, तो आइए सर थोड़ी सी मैं लिख देता हूं कि दिया है। अब देखिए सर, ये इतना जो लिखे है ना वो दिया हुआ, तो मैंने क्या क्या लिखा सर, इसको थोड़ा सा पहले बता देना चाहता हूँ। कह रहा है ना कि त्रिभुज ABC में D भुजाएं AB और AC को क्रमशः बिंदु D और E पर प्रतिच्छेद करती है, क्रमशः D और E पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। देखो ये त्रिभुज ABC है, और कह रहा है D कौन ही, अरे D, ये वाला D जो है ना, ये भुजाएं AB को बिंदु D पर और ये AC को बिंदु
ई पर क्या करती है, इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि ये एडी बट्टा डीबी, ये एडी बट्टा डीबी क्या है, थेल्स पर में है, तो ये एडी बट्टा डीबी बराबर एई बट्टा क्या सर, ये ईसी हो जाता है। ठीक नु, ये को आपको परमे बोल रहा था, ये मैं नहीं बोल रहा था, वो परमे बोल रहा था, वो परमे बोल रहा था ना कि त्रिभुज एबीसी है। ठीक नु, और ये त्रिभुज एबीसी में बीसी के समांतर कोई एक रेखा खींचे। ठीक ना, जो भुजाएं एबी को और भुजाएं एसी को, एबी को बिंदु ई पर और एसी को बिंदु ई पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है कि, और वो इस तरह से प्रतिच्छेद करती है कि भुजाओं को दो समान अनुपात में क्या कर देती है, बराबर कर देती है। इसका मतलब ये एडी बट्टा क्या हो जाता है, डीबी बराबर एई बट्टा क्या हो जाता है, एसी। ये इतना दिया हुआ है। ठीक नु, जब ये दिया हुआ तो इसको समीकरण क्या कह दो, एक कह दो। ठीक नु, क्योंकि इसी से निकलने वाला है। अब आपको क्या करना सर, तो हमको सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या कि ये जो D है वो BC के समांतर होनी चाहिए। ये जो D है वो क्या है सर, वो BC का समांतर है। ठीक नु, किसका समांतर है, तो ये BC का क्या है, समांतर है। हमको ये सिद्ध करना है सर। अब देखो ये वाला हमको सिद्ध करना है सर, तो सबसे पहले ये BC जो है ना वो D के समांतर नहीं मान करके चलना होगा, तब ना उसको सिद्ध करना होगा। अरे ये कह रहा है कि D जो है वो BC के क्या है, समांतर है। इसका मतलब जब वो बोल रहा है कि समांतर है तो हमको तो मान करके चलना होगा कि वो समांतर है ये नहीं है। अच्छा, जब वो मान करके चलना होगा कि समांतर नहीं है तो ये डी से कोई एक लाइन खींचो। यहाँ पर ने डॉट डॉट मैंने कोई एक लाइन खींचा जो कि इसको नाम क्या धर दिया, ई डैश धर दिए। ठीक नु, ये डी से मैंने डॉट डॉट में को लाइन खींचा जिसका नाम क्या धर दिए, डी डैश ई है ना, ई डैश। अब तुम सोचो थोड़ा सा, ये मैंने क्या किया सर, तो ये रचना मैंने किया, क्या किया, तो ये मैंने रचना किया क्या किया सर, तो अब ये डी ई डैश समांतर क्या कर देंगे, बीसी को मैंने किया। डी ई डैश समांतर किसको किया हम लोग, बीसी के क्यों है। अब देखो सर, मतलब यहां से डी से मैंने कोई लाइन खींचा और इस तरह से मैंने खींचा कि ये डी ई डैश को बीसी के मैंने क्या कर दिया, समांतर कर दिया। ये बीसी को समांतर किया, ई के साथ नहीं, ई डैश के साथ मैंने किया। अब थोड़ा सा गौर करना सर, देखो आंसर के करीब हम लोग चल गए, कुछ नहीं करना, बड़ा हल्का चीज है। अब तुम लोग थेल्स पर में से चलो, किससे चलो, थेल्स पर में से। ठीक नो सर, ये थेल्स पर में से हम लोग को चलना है। ठीक ना, थेल्स पर में क्या बोलता है, तो थेल्स पर में बोलता है कि एडी बट्टा डीबी, ये एडी अब बट्टा क्या बोलता है सर, डीबी बराबर। अच्छा, अब इसमें ई वाला पॉइंट नहीं लेना, अब ई नहीं लेना है, ए ई डैश लेना है। ए ई डैश बट्टा क्या हो जाएगा, ई डैश सी लेना है। ई डैश क्या लेना है, सी। इसको समीकरण क्या बोल दो, 2। अब देखो सर, यहाँ पर बोला सर हमो माइंडवा काम नहीं किया, हम बोले काहे नहीं काम किया, तो आप यहाँ तो इस ई लिए है, आप यहाँ पर ले रहे हैं ई डैश। अरे बबुआ, मैंने इसमें रचना किया है कि डी से कोई एक लाइन खींचा जो हम लोग इसका बिंदु का नाम क्या लिए हैं, ई डैश। तो अब हम लोग को ये ओरिजिनल ई का चर्चा नहीं करना है, ई डैश की चर्चा करना है। ठीक नु सर, किसका चर्चा करना है, ई डैश की चर्चा करना, किसका चर्चा करना है, ई डैश की चर्चा करना है। हमको थेल्स पर में से चलना है। ठीक नु, तो थेल्स पर में बोलता है कि ये एडी बट्टा डीबी बराबर ये ए ई बट्टा ई डैश सी, ये ए ई डैश सी बट्टा क्या हो जाएगा सर, ए ई डैश बट्टा क्या हो जाएगा सर, ई डैश सी हो जाएगा। ठीक ना, तो क्या हो जाएगा सर, ये ए ई डैश बट्टा क्या हो जाएगा, ई डैश सी हो जाएगा। अब इसे मैंने क्या मान लिया, समीकरण 2। अब तुम गौर से देखना, आंसर आ गया। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। ठीक नु, समीकरण 1 और समीकरण 2 को तुम देखो, समीकरण 1 का ये LHS का वैल्यू और ये समीकरण 2 का ये LHS का वैल्यू क्या है, बराबर है। ये AD बट्टा DB, ये AD बट्टा DB, और जब LHS बराबर रे बबुआ तो RHS होगा बराबर रे बबुआ। ये LHS बराबर तो ये RHS बराबर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा सर, ये AE अब बट्टा क्या हो जाएगा सर, ये EC अब बराबर क्या हो जाएगा सर, ये AE डैश बट्टा क्या हो जाएगा, ई डैश सी। इसका मतलब पता है, इसका मतलब पता है ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है सर, समझ में नहीं आया रे। देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है ना कि ये जो ए है ना वो बराबर है ए ई डैश का। ये जो ए है ना ये बोल रहा है, ये क्या कर रहा है सर, ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि ये जो ए ई है, ये जो ए ई है ना वो बराबर है ए डैश ई का, और ये जो ई सी है, ये वाला जो ई सी है वो बराबर है
ई डैश सी का। अब देखो ये बोल रहा है कि ये ए ही जो है, देखो ऊपर वाला बराबर ऊपर वाले के साथ, नीचे वाला बराबर नीचे वाले के साथ, तो ये ए ही जो है वो ए डैश ई का बराबर है, जो ई सी जो है वो ई डैश सी का बराबर है। जहां इसका मतलब ये पता चल गया है ना रे कि ये जहां अगर ये ए डैश ई की वैल्यू, ए डैश ई की वैल्यू, सॉरी ए ई डैश की वैल्यू, ए ई डैश की वैल्यू जो है वो ए ई डैश की जो वैल्यू अगर 5 है, ए ई डैश की वैल्यू अगर 5 है तो ए ई का भी वैल्यू कितना होगा, 5 ही होगा। इसका मतलब पता है ये वाला यहां से यहां दूरी, ये वाला यहां से यहां के दूरी का क्या है, बराबर है ना। देखा नो, ए ई का जो वैल्यू है सर, ए ई का जो वैल्यू है वो ए डैश ई की वैल्यू का क्या है, बराबर है। तो अगर हम लोग ये जो गलत रचना की है यहां से यहां इसको मैंने मिला दिया तो वो सत्यापित हो गया है कि थेल्स प्रमेय का जो विलोम होता है वो सच में होता है। ठीक नो, तो लिख दो जहां पे, ये तो हमारा हो गया सर। अब लिखो इसलिए इस अतः, अब कर दो अतः इसलिए अतः, अब इसके कारण से ही अतः अब ये क्या हो गया, डी समांतर तो बीसी हो गया, यानी क्या हो गया, डी ई समांतर तो क्या हो गया, बीसी हो गया। सर यही हमको क्या बोला था, प्रूफ करने के लिए बोला था, तब ये क्या हो गया सर, ये प्रूव हो गया। क्या हो गया सर, ये प्रूव हो गया। समझ में आया बात की नहीं आया? देखो सर कुछ नहीं है, बड़ा हल्का चीज़ है सर, कुछ नहीं, देखो कुछ करने नहीं, यहाँ पर ये दिया हुआ था, मैंने इसको मान लिया कि थोड़ा सा डी से मैंने ई को रचना कर दिया। ठीक नो, डी को मैंने थोड़ा सा ई डैश मान लिया, डी से मैंने वो लाइन खींचा जिसका नाम ई डैश मैंने दे दिया, लेकिन मैंने लाइन गलत खींच दिया, डी से मैंने ई डैश की तरफ वो लाइन खींच दिया, तो पर भी वो हमारा जो है वो ए ई डैश की वैल्यू ए ई की वैल्यू का क्या हो गया, बराबर हो गया। इसका मतलब ये जो ई है और वो ई डैश जो है एक दूसरे का बहुत ही क्या है सर, वो करीब है, मतलब अप्रॉक्स वैल्यू दोनों बराबर ही है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक नो, तो इसको पूरा कर लेना सर, 5 नंबर आपकी मुट्ठी में रहेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ सर कि आपको समझ में आ गया। तो ये क्लास कैसा लगा सर, कमेंट करके जरूर बताना, भाई को मोटिवेट जरूर करना सर। और चैनल को अगर अभी तक नहीं ठोका है तो चैनल को ठोक दो, मतलब कि सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन को प्रेस करके सर दोस्तों को शेयर कर दो, जो अभी तक नहीं पढ़ा है सर उसके पास शेयर कर दो, जो अभी तक किसी से नहीं समझ पाया वो इसके साइंस क्लासेस से समझेगा। और इसके साइंस क्लासेस का मकसद ही होता है सर कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा को भी मैथ सिखाना है, तेज बच्चा को तो कोई सिखा देता है। ठीक न सर, और आपके खून में दौड़ेगा मैथ और साइंस, ये मैं वादा करता हूं सर। तो थैंक यू भाई, लव यू, फिर मुलाकातें करते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।